इस कंबाइंड स्वरूप में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप सर्व नष्ट हो रहे हैं। मैं संपूर्ण एकाग्र हूं इस स्थिति में। एक पाप दूसरा न कोई। संपूर्ण परमानंद की स्थिति है ये। मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूं। उनसे शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ में समाते जा रहा है और इन किरणों से मैं संपूर्ण शक्तिशाली पावन बन चुका हूं। बेदाग हीरा, चमकता सितारा। यही कंबाइंड स्वरूप सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। अभी अनुभव करेंगे बाबा और मैं इसी कंबाइंड स्थिति में धीरे धीरे नीचे सृष्टि की ओर आ रहे हैं। और मैं आत्मा आ चुकी हूं अपने देह में, अपने सिंहासन में। और शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर मेरी छत्र छाया बन गए हैं। मुझसे निरंतर कंबाइंड हैं। निरंतर उनसे शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से बाबा हमेशा मेरे साथ है। हर कर्म में मैं उनके साथ का अनुभव करूंगा। जहां बाप साथ है वहां सर्व सिद्धियां हैं। वहां कोई भी विघ्न, कोई भी नेगेटिविटी कुछ कर नहीं सकती। इस कंबाइंड स्वरूप में
मैं हमेशा विजयी बनूंगा। बाबा मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा। उनके छत्र छाया में मैं निरंतर सेफ हूं। यह कंबाइंड स्वरूप की स्मृति सर्वश्रेष्ठ स्मृति है। इसमें हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को पता है लास्ट वीक हम विधि से सिद्धि के बुक के बारे में हम डिस्कस किए थे। सो ये है वॉल्यूम 2। सो ये है अव्यक्त मुरलियों का 1973, 74, 75 के अव्यक्त मुरलियों का संकलन है। अ, इसमें थोड़ा अभी हम शॉर्ट में इसके बारे में बताएंगे। सो इस होल 73, 74, 75 मुरलियों को हम 13 टॉपिक्स बना के यहाँ डाले हैं। देखिए कंटेंट्स पेज है ना, आपको दिख रहा है ना यहाँ। अ, इसमें देखिए मन बुद्धि से संबंधित विधियां। सो जो जो इस 3 सालों में बाबा ने जो मन बुद्धि के लिए बाबा ने जो बताया ना, उसको हम इस टॉपिक के अंदर डाले हैं। सो सेकेंड वन इज स्वमान से संबंधित विधियां। ये ऑलमोस्ट 10 स्वमान बाबा ने बताया है, उसके बारे में हम इन डिटेल डाले हैं। थर्ड वन इज योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अनुभव करने की विधियां। इसमें निराकार स्वरूप की स्थिति, लवलीन स्थिति, अ, और नेक्स्ट कंबाइंड स्वरूप की स्थिति, राजयोग, सहज योग, निरंतर योग की स्थिति, कर्म योग, ऐसे ऑलमोस्ट 10-11 पॉइंट विधि बना के इस टॉपिक के अंदर डाले हैं। सो नेक्स्ट है फोर्थ वन, स्थिति से संबंधित विधियां। सो इसमें उपराम स्थिति, वानप्रस्थ स्थिति, एकरस स्थिति, अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति, इसके बारे में जो जो विद्या है ना वो डाले है। सो फिफ्थ वन, स्मृति वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने की विधियां। नेक्स्ट इज निरंतर योगी जीवन बनाने के लिए आवश्यक धारणाएं, समर्पण करना या सर्वस्व त्यागी, जो जो धारणा के लिए जो चाहिए ना वो विधियां इस टॉपिक के अंदर डाले हैं। नेक्स्ट इज दिव्य गुण और शक्तियों को धारण करने की विधियां। इसमें महानता का गुण, और रूहानी रॉयल्टी, पर्सनालिटी, देन शक्ति पवित्रता का गुण, देन संतुष्टता, रहम दिल, निर्भयता, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, समेटने की शक्ति, संगठन शक्ति। सो जो जो गुण और शक्तियां बाबा ने इन 3 सालों में बाबा ने जो कहा ना, वो विधियों को इस टॉपिक के अंदर डाले हैं। सो नेक्स्ट इज स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने की विधियां। सो कैसे स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, ऑलराउंडर बन आत्मा में संस्कार का रिकॉर्ड भरने की विधि, संगम युग पर 84 जन्मों की रिकॉर्ड भरने की विधि, ऐसा बाबा ने 8 टॉपिक्स बाबा ने बताया है, उस विधि को इस टॉपिक के अंदर डाले हैं। नेक्स्ट इज पुरुषार्थ को तीव्र बनाने की विधियां। इसके लिए सेल्फ सर्विस कैसे करना, कनेक्शन करेक्शन करने के लिए क्या क्या करना है, अपने आप को कैसे हमारा पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। सो जो जो विद्या है ना, इस टॉपिक के अंदर डाले हैं। सो नेक्स्ट है मायाजीत बनने की विधियां। नेक्स्ट सेवा में सफलता प्राप्त करने की विधियां।
सो नेक्स्ट संपूर्णता प्राप्त करने की विधियां। सो लास्ट में अंतिम संपूर्ण स्थिति से साक्षात्कार मूर्त बनने की विधियां। ऐसे हम ये 3 सालों की विधियों को ऐसे 13 टॉपिक्स बना के टॉपिक्स के अंडर डाले हैं, सो दैट जो पढ़ने वाले हैं ना उनको इजीली एक टॉपिक के ऊपर इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ही है हमारा इंटेंशन। अभी हम स्थिति से संबंधित विधियों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप सभी भी आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं। सो इसमें उपराम स्थिति है, वानप्रस्थ स्थिति है, एक रस स्थिति। सो इस 3 स्थितियों के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो उपराम स्थिति द्वारा कर्मातीत बनने की विधियां। सो ये है 3/2/1974 मुरली से ये विधि को एक्सट्रैक्ट किया है। सो आप सभी आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं। उपराम स्थिति माना क्या है, उसको अनुभव करने के लिए कौन सा में विधि अपनानी है, कोई शेयर करना चाहते हैं? उपराम स्थिति। ओके, ओके, अभी हम मुरली से पढ़ेंगे, बाद में आप सभी चिंतन शेयर कीजिए। इस विधि में बाबा ने कहा कि आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति जब विश्व की आत्माओं में अपने मुख से अल्पकाल का वैराग्य उत्पन्न करेगी, तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। सो इसमें बाबा ने विधि के बारे में बाबा ने इन डिटेल कहा है कि अब जितनी ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, उतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। जैसे बाप दादा को साकार आकार निराकार अनुभव करते हो, वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी निराकारी सदा अनुभव करना है। सो ये है विधि, अपने को सदा आकारी और निराकारी सदा अनुभव करना है। सदा अनुभव निरंतर होने से इस साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देख रहे हैं। ऐसा पावरफुल स्टेज अभी सदा काल की होनी चाहिए। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत स्टेज बनाना है। कोई भी लगाव ना हो, सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से सर्विस करनी है। सिद्धि ऐसे स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से ही लाइट हाउस और पावर हाउस दिखाई देगा। ऐसी आत्मा ये बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाती है। ओके, सो अभी आप सभी आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं। आप उपराम स्थिति अनुभव करने के लिए कौन सा विधि अपनाते हो? ओम शांति। कोई शेयर करना चाहते हैं? सो ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस है ना, आप कैसे करते हो? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी आप शेयर कीजिए। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। हम नए कौन शेयर कर सकते हैं? नहीं तो मैं भी शेयर कर सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मोहनलाल भाई का डिटैचमेंट हो रही अनम्यूट है। है। यस यस, बोलिए भाई जी। ओम शांति। अपने आप ही डिटैचमेंट हो रही है, कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे हम वाणियां पढ़ते जा रहे हैं, नेचुरल जो पुरुषार्थ चल रहा है।
ये तो नेचुरल हो रहा है, जो हालात बन रहे हैं या कुछ भी इतने टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, सिर्फ आश्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसके बाद प्रसाद की जरूरत है। तो अपने आप कुछ ऐसी प्रतिक्रिया बन जाती है, कारण भी बन जाते हैं, धीरे 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 से। फिर मैं नहीं समझता अभी कोई हम करते हैं, पहले थोड़ा बहुत किया हो तो पता नहीं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये भाई जी ने कहा ना, हमारा भी चिंतन इसी प्रकार था कि क्या हमको इस तरह से मतलब आपने कहा जा उपराम, पहले तो वो शब्द समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा कि उपराम मतलब क्या। देन यू सेड डिटैच, तभी मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि पता है डज दिस मीन, क्योंकि अपना जो पुरुषार्थ है उसमें क्या हमको अलग अलग विधियां इन्वॉल्व। सो फॉर एग्जांपल जैसे अभी चल रहा है उपराम, फिर साक्षी, इस तरह से अलग अलग जो भी है स्थिति, उसको हमको प्रैक्टिस करना है या फिर अपना जो पुरुषार्थ है उसको भी आगे बढ़ाना है। बिकॉज टाइम ऑब्वियसली गृहस्थ में रह के वी हैव लिमिट, वेल आई हैव लिमिटेड टाइम। तो ये भी पूछना था। और दूसरी बात कि ये जो बुक है ये अगर किसी के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, शायद आपने शेयर भी किया था ग्रुप में, आई थिंक वो एडमिन में, पर अगर किसी के पास नहीं है तो वो ये बुक को कहाँ से ले सकते हैं? थैंक यू। हाँ जी, आप सभी को बुक के सभी अव्यक्त मुरली क्लब ग्रुप में हम डालेंगे और तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में भी डालेंगे। सो आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन है पंकज भाई जी, आप बोले ना, सो ये उपराम अवस्था का हमें प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि ऐसे नहीं कि अपने आप हो जाता है। अभी क्या होता है, हम कहाँ है ना, अभी संगम युग में है। सो अब यहाँ अभी क्या होता है हमारे में, व्यर्थ विकल्प नेगेटिव है ना आता रहता है, संकल्प है ना, मन ही माया है। सो इसको हमें कंट्रोल करने के लिए जितना हम अभी बाबा ने बताया ना, निराकार साकार और निराकार आकार। सो जितना हम इसका अभ्यास करते जाएंगे ना, उतना हमें वो डिटैचमेंट का अभ्यास होगा। सो जितना हम डिटैच होते जाएंगे, उतना वेद से विकल्प से हम डिटैच हो जाएंगे, तभी आत्मा का शक्ति बढ़ेगी। अदरवाइज हम उसको हमें हमें अटेंशन ही पता नहीं है, अटेंशन ही नहीं रखते हैं, तो हमारा समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, हमारा संकल्प ही ऐसे व्यर्थ चला जाएगा। सो यही है मेन थिंग, हमें पुरुषार्थ करना है। देखिए ब्रह्मा बाबा जितना प्रैक्टिस किया ना, वो मेन थिंग वो यही के ऊपर फोकस कर रहे थे। आत्माभिमानी स्थिति का हो या उपराम स्थिति का हो, कौन से भी एक स्थिति को हमें प्रैक्टिस करना ही है। ऐसे मेरा चिंतन चला। और कोई शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। बोलिए विजय भाई। ओम शांति। मैं यही सोचता हूँ कि अभी ये संगम युग के भी कितने साल बचे हैं। टोटली मेरे को लगता है 12 साल। तो अभी किसी में भी अपना मतलब सारा कुछ अपना ये करना है। क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा है। लेकिन अभी किसी में मोह ज्यादा रखना नहीं है। अभी बस ये खत्म होने वाला है सिटी और नया आने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। तो यही सोच करके अब घर जाना है, मतलब क्या हो सकता है ये, यही मैं सोचता हूँ। ओम शांति। उपराम हो हाँ जाता है ऐसा, इसी को उपराम बोलते हैं। ओम हाँ जी, ये शांति। भी एक, हाँ जी ये भी एक विधि है। जितना अपने आप को ट्रस्टी निमित समझते हैं, या अभी देखिए मैं अवतरित आत्मा हूँ, ऐसे कौन सा भी संकल्प हमें बार बार स्मृति में लानी है, जिससे भी हमें डिटैचमेंट का अनुभव होगा। बोलिए आध्या सिस्टर।
ओम शांति। जैसे हम अपने आप को आत्मा सोचते जाएंगे, हम आत्मा जैसे ब्रह्मा बाबा लिखते थे, राधे का आत्मा, उनका बेटा आत्मा, उनका बहू, जो भी आत्मा, जैसे हम अगर आत्मा आत्मा हमेशा वही सोचेंगे, वही विजुअलाइजेशन करेंगे, तो धीरे 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 हमारे मन और जो संकल्प स्थिति हो जाएगा, उसके बाद हमारी उपराम स्थिति को हम धीरे धीरे पा सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी। उपराम स्थिति से ही हमें कर्मातीत स्थिति अंत में हम पा सकते हैं। अभी 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 हमें यह अभ्यास करना ही है। अगर और हर कार्य ऑनेस्टली करें तो अपने आप डिटैचमेंट होने लगती है। कुछ लोग जो ज्यादा क्लोज होते हैं अपने आप दूर होने लगते हैं, ऑनेस्टली अगर काम करें तो, सच्चाई सफाई से। क्योंकि जितना सच बोलेंगे तो कड़वा होता है, वो दूर होते जाए। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो देखिए, बाबा ने कहा ना, इसका इफेक्ट क्या है। जितना हम उपराम स्थिति का अनुभव करते हैं, इस मुड़े में बाबा ने कहा ना कि हमें ऐसा लगेगा कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो, इस पुरानी दुनिया का खेल खेल देख रहे हैं, है ना। ऐसा पावरफुल स्टेज हमें बनानी है। ओम बोलिए। शांति। हाँ जी। जी, ओम शांति। जैसे पहले भाई जी ने कहा ना कि जैसे अपने आप ही हो रहा है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां ही हमारे ऊपर ऐसी आ रही हैं कि हम वैसे तो कोशिश कर रहे हैं, होने की भी कोशिश कर रहे हैं, कई चीजों में जैसे नहीं हो पा रहे, तो उसमें अपने आप ही ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं हमारे ऊपर कि हमें होना ही पड़ रहा है। गृहस्थ जीवन में रह के भी हर चीज के साथ, जैसे हमारे पहले रिलेशनशिप्स थे, अच्छे थे सबके साथ, मगर अब जैसे 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 हम पवित्रता की किरणें फैलाते हैं या बाबा की श्रीमत पे चल के, अगर जैसे उन्होंने बोला ना कि ऑनेस्टली ऑनेस्टली श्रीमत पे चलते हैं, तो उसके लिए हमें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है। उसके लिए फिर अपने आप ही वो सब, अपने आप ही परिस्थितियां ही ऐसी बनती जाती हैं कि अपने आप ही ये सब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप वाइब्रेशंस फैला रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, तो उसमें फिर सब अपने आप, जैसे ऐसे लगता है कि सब अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही हम उपराम हो रहे हैं, अपने आप ही सब कुछ जैसे छूटता सा जा रहा है, सब कुछ ऐसे लग रहा है कि बस सिर्फ बाबा ही नजदीक आ रहा है और सब साइड पे होता जा रहा है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो जिन दिन में आप कौन सा स्मृति आप अपनाते हो, सो दैट आप डिटैच हो सकते हैं? कौन सा प्रैक्टिस आप कर रहे हो? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए पंकज भाई। स्थिति जो मन मना ये जो मन मना भाव का बुक एक ग्रुप में शुरू हुआ है। और मन मना भाव का आई थिंक एक अर्थ ये भी है कि देह सहित देह के सर्वसपन भूलो और अपने को आत्मा समझ एक केवल बाप को याद करो। सो डज दैट नॉट टेक्निकली यही हो गया बेहद का वैराग यानी उपराम कि देह सहित और किसी में कुछ भी इंटरेस्ट ना हो। वुड दैट बी उपराम? ओम शांति। हाँ, हाँ जी भाई जी, वही है। सो जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे ना, वही है डिटैचमेंट। बिकॉज आत्मा का रियल ये है डिटैच रहना। ओके, सो जितना हम डिटैच होते जाएंगे, उतना आत्मा का वैल्यूज इमर्ज हो जाएंगे। वो सातों गुण है ना, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? डिटैचमेंट ज्यादा हो तब भी मुश्किल हो जाती है, कार्य करने बड़े मुश्किल हो जाती है। एक्सेस में करें तो वैराग्य, जो अति वैराग्य है, तो घर गृहस्थी चलानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दिल ही नहीं करता किसी से बात करने। ओम शांति।
सो बाबा कहते हैं ना, घर गृहस्थ में रह के कमल पुष्प समान न्यारा रहना है। ऐसा नहीं कि अब पूरा डिटैच होना। हमारा घर भी संभाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमें हमें जिम्मेदारी उठाना है कि दोनों को बैलेंस रखना है। बोलिए संगीता सिस्टर। जी ओम शांति दीदी जी। तो सॉरी थोड़ा लेट जुड़ी। जो भाई जी ने कहा वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ना किसी का कुछ सुनने को मन करता है, ना जवाब देने को मन करता है। लगता है अपने मस्ती में, अपने बाबा की स्मृति में रहो। तो ये सिचुएशन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि लौकिक में बिल्कुल किसी से कुछ व्यवहार के बारे में भी बात करने को दिल ही नहीं चाहता है। वो मदर न बोलती रहती यहाँ हुआ वो हुआ, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। और जवाब तो मैं देती ही नहीं हूँ, बाबा को बोलती हूँ आप देखो मैं चली। तो क्या करे इस सिचुएशन में? वो भाई जी जब भी बोल रहे थे ना, तो मेरे को हिम्मत हुआ शेयर करने की। आई जस्ट डोंट फील लाइक टॉकिंग, आंसरिंग। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक देम, बट आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बाबा बोलते हैं ना, ये सब व्यर्थ है, सिर्फ एक बाबा को याद करो। तो किसके घर में कौन बॉर्न हुआ, किसकी शादी हुई, किसका लड़का अमेरिका गया, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन विद पीपल अराउंड? हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? थोड़ा सा भक्ति जगानी पड़ेगी। जैसे हम पहले जाते थे, रौनक होती, उस रिटालिएट करना पड़ेगा अपने आप को। ओम शांति। हाँ जी। हम अभी क्या कर रहे हैं 2-4 दिनों से, तो हम तो इग्नोर नहीं कर पाते ना किसी को। तो मैं ऐसे बिहेव करती हूँ कि जैसे बाबा बोल रहा है, मेरे थ्रू बाबा बोल रहा है, तो ऑटोमेटिकली 2 सेंटेंस में ना वो समाप्त हो जाता है और उनको भी संतुष्टता हो जाती है। अदरवाइज उनको लगता है संगीता बात ही नहीं करती है, वो खाली अपने में है, तो वो भी डिसर्विस हो जाती है। तो मैं बोलती हूँ बाबा आप ही बुलवाओ कितना बोलना है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो आ जाके बचता है, या उनको कोई फोन आता है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो मैं बच जाती हूँ इस थोड़ा व्यर्थ टॉक से। ओम श्री। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी थोड़ा शुरू करें ना, आस पास घर में हम्म। दिल लग जाता है। वो अपने आप ही फिर हम उसी पर आ जाते हैं, वैराग्य पे ही। जब टाइम आता है तो दिन को या कभी भी आपको ऐसे लगे बच्चों के साथ परिवार में, तो अति बैलेंस बैलेंस बनाने के लिए फिर यही प्रोसेस, नई चीज को नवीनता नवीनता जैसे बाबा कहते हैं ना, उससे हमारा बैलेंस बन जाता है फिर। जी, और भी एक युक्ति बाबा ने टचिंग दी कि मैं उनको समझाती हूँ कि आप जितना अभी भगवान का नाम स्मृति में लेंगे ना, तो आपको एनर्जी आएगी। और ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं है, ये एनर्जी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, संकल्प। तो उनके जो भक्ति मार्ग में है अभी, वो साईं बाबा को फॉलो करते हैं, माता जी को फॉलो करते हैं, तो उसका दृष्ट एक एग्जाम्पल ले तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है। लेकिन उनके उनके taking the पास time group but हाँ जी, संगीता आप सिस्टर आपका आवाज बोलिए। नहीं आ रहा है ठीक से। हाँ जी, या तेजा सिस्टर बोल। तो ये जो भाई बहन शेयर कर रहे हैं बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो जाने अनजाने डिससर्विस होती है, क्योंकि हम सुनते तो है लेकिन अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो भी डिससर्विस होती है। तो उनको लगता है कि कितना एटीट्यूड में चल रही है, तो ये भी थोड़ा डिससर्विस होता है। लेकिन फिर हम उनको तो रोक तो नहीं सकते ना, उनके संकल्प चलाने के स्वभाव को रोक नहीं सकते हम। तो हम में से जितना सर्विस होती है कैसे, लेकिन जैसे बाबा का कुछ महावाक्य हो कि जो वो सिचुएशन को लागू पड़ता हो वो सुना देना है उनको। या तो जैसे अभी बोला ना संगीता सिस्टर ने कि बाबा को सब फॉरवर्ड करो, जो भी बातें आती है सुनने में, जो किसी की भी सब पूरे गांव के न्यूज़ सुनाते हैं वो बाबा को फॉरवर्ड करना है। और फिर हाँ 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 ऐसे ठीक है, हम जैसे हम सुनते हैं वैसे, लेकिन हमारा ध्यान तो बाबा को फॉरवर्ड करने में ही रहता है। और जैसे बाबा बुलवाता है फिर बोल देना है। और बातों को डाइवर्ट भी कर सकते हैं आप कि कुछ क्या हुआ, जैसे अभी भाई जी ने कहा कुछ नवीनता क्रिएटिविटी करिए, तो उसमें कुछ वो भी नवीनता कर सकते हैं।
ऐसे कि कोई क्रिएटिविटी के आज कौन सा, से फॉर एग्जांपल दो लेडीज के बीच में है ना, किचन की बात ज्यादा अच्छी लगती है वो लोग को, तो वो भी टॉपिक रेज कर सकते हैं कि कौन सा आज क्या कुछ नया बनाए हम। तो उसके ऊपर से है ना, वो जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, उनका दिमाग बराबर अच्छी तरह से चलता है कि अच्छा क्या बनाना है। तो ऐसे सब नवीनता कुछ ना कुछ सोचकर या ऐसे प्लान करके बोलना है, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता कि हम एकदम चुप हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये बहुत ही, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसे वाइब्रेशंस भी फैलाने हैं, जैसे घर में शांति हो रही है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब शिव बाबा को याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लेकर सब वाइब्रेशंस बाबा के पूरे घर में फैलाने हैं। तो जो भी जिसका भी व्यर्थ भी चलता होगा ना, वो भी बंद हो जाएगा, तो हमें उसका भी पुण्य मिलेगा, शांति भी फैलेगी, हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और उनके भी समर्थ संकल्प या एटलीस्ट व्यर्थ तो बंद हो जाएंगे चलने। तो ऐसे सब सोच सोच कर हमें इनको भी मदद करनी है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे ये कह रहे हैं ना, आपने साईं बाबा के पास जाते हैं फिर अपने साथी जो हैं, तो मैं तो कहता पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो क्रिएटिविटी में भी आ जाएगा, आपकी सेवा भी हो जाएगी, रौनक भी लग जाएगी, आपका वैराग्य भी खत्म हो जाएगा, सेवा भी हो जाएगी, बैलेंस भी बन जाएगा। कहीं भी मंदिर में जाते हो, बाबा तो कहते हैं मंदिरों में सेवा करो जाकर के, तो जाते हो कुछ नहीं है, अपने बैलेंस रखिए, और सेवा जरूर, ऐसा कोई पॉइंट आएगा जरूर जहां आप जाएंगे तो आपको सेवा करने का भी मौका मिलेगा। एक दो लिटरेचर डाल छोड़ो अपने, इसमें कई इंटरेस्ट लेते हैं उनको दे दीजिए। हेलो। आपने डिसर्विस की बात की। हेलो हेलो। हाँ बोलिए सिस्टर। जी हाँ, मुझे बस ये कहना था, मेरा एक्सपीरियंस कि जैसे कि कोई पर्सन नया नया ज्ञान में आता है, या तो फिर उसको इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, और बहुत चीजें उसका जो भी व्यर्थ चलता रहता है, उस वो किसी का कुछ भी कैसे भी बिहेव करेगा बोलेगा, क्योंकि वो अभी तक अब एब्जॉर्ब नहीं हो चुका होता है ज्ञान में। तो शायद शुरुआत में जब मैं नई नई आई थी तो मेरा भी शायद ऐसा होता होगा, तो मैंने कभी बहुत बार अनुभव किया कि जब मैं सेंटर पे जाती, जिन जिन भी वीकेस से मिलती, पागल समझ के या छोड़ यार इसके कारण हमारी स्थिति खराब ना हो, इसलिए मुझे निग्लेक्ट करते गए। और अभी सामने वाले थोड़ा निग्लेक्ट करेंगे तो हम भी उनके पीछे क्यों जाएंगे, हम भी हट जाएंगे वहां से, राइट। और इसलिए मैं फिर साइड में हट गई। फिर मेरे को कहीं सदगुरु या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से भी, अरे अच्छा यहाँ पे भी ये हो रहा है, चलो यहाँ चलते हैं। फिर मैं वहां भटकी, यहाँ वहां भटकी। मेरे को कहना ये है कि क्या है ना, मैंने ये नोटिस किया है, बहुत से 90% बीकेज में भी बाबा ने सिखाया है कि भाई अपना स्थिति खराब मत करो। इस चक्कर में सामने वाले को छोटी मोटी उसकी कुछ कमजोरी देख के, छोड़ यार इसको हकाली दो, यार इसको तो मत ही रखो, या इसके साथ कांटेक्ट मत रखो, ये हरकत कर बैठते हैं। और देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एवरी टाइम। आज भले ही वो पर्सन वैसा है, उसको अभी तक इतनी अक्ल नहीं आई है, तो उसके अंदर उतना ज्ञान नहीं उतरा है, बट कल को हो सकता है हमसे 50 गुना ज्यादा वो डेवलप हो जाए। और वही हुआ, XYZ भाई जी ने फिर मुझे थोड़ा सा, कैसे एक माँ कैसे बच्चे को रोते हुए गले लगाती है कि अरे नहीं यार तुम फिर अपने पास आओ, फिर उन्होंने वापस मुझे खींचा बीकेज में। ऐसा नहीं है तुम जो समझ रहे हो। मैंने बोला जहां जहाँ गई मुझे हर किसी ने इस तरह निग्लेक्ट किया। जो भी मेरा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ नेचर था, जो मुझे लगता था, मैं मुंह पे बोलती थी, और उस टाइम मुझे इतना पवित्रता का गहराई भी नहीं समझा था। तो मेरे को जो अभी जैसे छोटा बच्चा है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा, जो PhD वाला बच्चा बैठा होगा, उसको ऐसे उल्टे सुल्टे सवाल पूछेगा या कुछ भी बड़बड़। ओम शांति। शायद म्यूट हो गए सिस्टर। ओके, अभी समय के अभाव से हम नेक्स्ट विधि के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि ये तो लंबा टॉपिक है। बट वो सार यही है कि हमें दोनों बैलेंस करना है, लौकिक और अलौकिक। पुरुषार्थ भी करना है, उनको संतुष्ट भी करना है श्रीमत के अनुसार। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है वाणी से परे वानप्रस्थ स्थिति अनुभव करने की विधि। सो ये है विधि 23/5/1974 का मुरली से विधि एक्सट्रैक्ट किया है। सो इसमें बाबा ने वानप्रस्थ अवस्था के बारे में बाबा ने बताया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सबके होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान हो
उतना स्वयं अचल अटल शांत स्थिति में स्थित हो रहना है। सो शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कह जाता है। सो भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण रूप बने, इसको कह जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। सो इसके बारे में कोई आपका चिंतन शेयर करना चाहते हैं? सो इस स्थिति को पाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा ने कहा ना, क्योंकि हमें तो अचानक कुछ ना कुछ परिस्थिति आती जाती है, उस परिस्थिति में भी हमें अचल और अटल रहना है। सो इसके लिए क्या करें? आप क्या करते हो? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी आप शेयर कीजिए। कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए अनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। ऐसे में फिर हम अंतर्मुखी हो और बाबा से ही बातें कनेक्ट रहने की वो रखते हैं, तो उसमें फिर हमारी स्थिति अच्छी रहती है। हाँ जी। ओम शांति बहन। हाँ जी। हाँ, तो मेरा ऐसे परिस्थिति तो हम गृहस्थी में रहते हैं, तो बच्चे है, ये है, कोई टीवी लगाता है और कोई कुछ करता है, तो उसे हमें बैलेंस रखना ही है। हमें अपना नवा शाम का योग चलता है, अपना क्लास चलता है, तो ऐसे में हमको उनसे डिटैच होना है, उनसे दूर रहना है, लेकिन करना ही पड़ेगा। तो वो तो उनकी आवाज करते ही रहेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ। छोटी सी मेरी 7 साल की होती है, उसने एक बार मुझे सिखाया, तो उससे मैंने इतनी सीख मिली। वो मैं मेडिटेशन कर रही थी शिव नमो शाम का, वो उसके फ्रेंड के साथ खेल रही, इतना शोर मचा रहे, तो मैंने आके उस पर बोला, अरे कितना शोर मचा रहे, ऐसा नहीं करना, हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उसने बोला मुझे, अरे दादी आप तो मेडिटेशन कर रही हो, आपका ध्यान मेरी तरफ क्यों गया? आप तो कर लो ना, हमारे तो हम खेल रहे हैं। तो देखो, ये तो छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसने सीख दी। तब से मुझे पता चला कि अरे सच्ची है, वो खेल रही है तो मुझे क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो इसलिए इसमें बैलेंस रखना है। कोई कुछ बोलता है, करता है, तो तब से हमने सोच लिया, अरे सच्ची चारों तरफ होगा ही होगा। अभी वातावरण का कभी कभी होता है, ठंडी है, अरे बहुत ठंडी है, ठंडी है, मैं तो वो ठंडी तो नहीं जाएगी, तो हमें ठंडी के लिए और कुछ करना चाहिए। और गर्मी है तो जैसे हर परिस्थिति में हम एडजस्ट होके उसको निभा लेके करते जाना है, तो हम एडजस्ट होते हैं, तभी अभी गृहस्थी में रह के सब कुछ सब कर सकते हैं। तो वानप्रस्थी बोल तो वाणी से भी बंद, ज्यादा वो बोल रहे हैं तो हम चुप रह गए, तो तुम ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। कोई फोन कर रहा है अपने से, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, ओम शांति बोल के कुछ काम का बहाना बोल के वगैरह, हम उनको नहीं कहते यार हम बाद में करेंगे ऐसे वगैरह कुछ करके, तो इसे वाणी से परे भी बोलने भी पसंद नहीं है। तो बाबा से जब भी जो अभी अभी जो मुरली है उससे चलता है ना, रोज क्या बोलते हैं, साकार में भी बाबा इतना बोलता है, तो बाबा बोलते इतने बार बोलने पर भी हमें लज्जा नहीं आती है कि बाबा इतने बार बोलता है कि हमें अब बाबा को याद करो, याद करो। हर कितने मुरली में कितनी बार आता है रोज के, तो उससे सच्ची भी ऐसे लगता है कि नहीं, ये समय भी नहीं है, इससे नहीं चलेगा, अब पूरा वैराग्य लेना है, वानप्रस्थ होना ही होना है। इससे हाँ हमारा जी। थोड़ा सा कर रहे हैं। ओम शांति। हम बोलिए विजय भाई। ओम शांति। अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए, अचल बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे, हम स्वमान में रहेंगे हमेशा, तो अपनी स्थिति अच्छी रहेगी। जैसा कि अंतर्मुखी भी रहना है, बाहर में कहीं बैंड भी बजे या कितना भी बड़ा शोर हो, लेकिन हमने अपने आप में अंतर्मुखी होकर या कोई तो स्वमान में स्थित रहना है, तो अपनी स्थिति अच्छी रहेगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए मेघा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। हमारी स्थिति एक रस अचल अड़ोल रहने के लिए हमें हम तो यही प्रैक्टिस करते हैं कि अंतर्मुखी बन
की और मनसा सेवा करने की। जितना जितना हम मन को सेवा में लगाएंगे, मीन्स मन को ही हमें सब ज्ञान देना है। अगर मन को ही डिसिप्लिन नहीं है तो जहाँ चाहे जितना टाइम चाहे लगा सकते हैं। ये अगर हमारी शक्ति आ गई ना, तो हम कहाँ भी है, कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी हो जाए, हम एकाग्र रह सकते हैं। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है, और अचल अडल रहने के लिए नथिंग न्यू की प्रैक्टिस करनी है। जो भी हो रहा है पहले ही हुआ था, अभी भी हो रहा है, बस नथिंग न्यू का हम पाठ पक्का। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो नथिंग न्यू। सो जब भी कुछ परिस्थिति आते हैं ना, सडनली हमें वो नथिंग न्यू का स्मृति आनी है ना। सो देखिए, बाबा ने यहाँ कहा ना, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण रूप बनना है। सो इसके लिए क्या करना है? सो 1 सेकंड में हमें निवारण स्वरूप बनना है। सो उस परिस्थिति जो आते हैं ना, उसको सहन भी करना है, उसको सरलता से उसको समाना भी है। जब हम समाते ही तभी हमारा स्थिति अचल अडोल बनती है ना। हाँ, बोलिए एम सिस्टर। आपका म्यूट माइक। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसे हमें निवारण स्वरूप बनना है? इसके लिए कौन सा विधि हम अपनानी है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी ये निवारण करना तो 1-2 साल का हमारा छोटा सा ये है, पास में आके बैठता है और मेरा मोबाइल लेता है। तो मैंने ऐसी विधि अपनाई कि न्यूज़पेपर में छिपाकर सुनती हूँ मैं। ये भी एक तरीका होता है ना। तो उसको मोबाइल बहुत अच्छा है लगता है, वो छीन लेता है और बाबा 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 बोलते रहता है। हाँ जी, और बाबा ने। हाँ हाँ, हाँ। तो मुझे तो ओके। ये लगता है कि बाबा को वो देखता है ना मेरे साथ में बैठ बैठ के, तो उसको तो अच्छा लगता है। और मैं फिर ये तरीका अपनाया कि न्यूज़पेपर में छुपा के हाथ में पकड़ के, कि उसको मोबाइल भी नहीं मिलना चाहिए, उसकी आंखें भी खराब हो जाएगी। और वो हाँ जी सिस्टर। हाँ सिस्टर, हाँ एक्चुअली ये स्थूल रूप का तो हो गया, ओके, बट बाबा यहाँ क्या कह रहा है कि हमारा स्थिति, क्योंकि कुछ भी परिस्थिति हो तो क्या होता है, हमारे मन में संकल्प उठता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है ना। व्यर्थ संकल्प का वो क्यों लग जाता है। सो उस हाँ, समय तुरंत हमें निवारण स्वरूप बनना है। उसके लिए हमें क्या करनी है? वि- ना कुछ युक्ति निकालनी चाहिए ना दीदी। हाँ जी, ओम कौन सा युक्ति है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। जो हम इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हम तो ऐसे करते हैं दीदी, जैसे किसी भी तरह की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार ही, अगर किसी आत्माओं के साथ कोई परिस्थिति है तो समझते हैं कि ये आत्मा है ही संपूर्ण, ये अपने विकारों के वश है, कोई बात नहीं, इसका ड्रामा में पार्ट होगा ऐसा ही, कोई बात नहीं, उसको हमें शुभ भावना देना है बस। तो शुभ भावना देने से ही हमारी अपनी स्थिति अच्छी हो जाती है। और जो भी जैसी परिस्थिति है फिर उसी के अनुसार किसी सोमान ने कभी कभी किसी को शुभभावना देके, कभी अपने आप को परम धाम में बिठा के, तो इस तरह से स्थिति अलग अलग परिस्थिति के अनुसार करती हूँ मैं तो। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो जो भी परिस्थिति आता है ना, उसको हम सहन करने के लिए उसको सरल चित्त से हमें उसको सरल बनाना है। देखिए, अभी सिस्टर ने एक्सप्लेन किया ना, बाबा का कुछ ना कुछ पॉइंट्स डाल के उसको सरल बना के हम समाना है। नहीं तो क्या होता है, हम ऐसे ही हम उसको समाने के लिए चाहे तो बार बार वो ट्रिगर होती रहती है, क्योंकि हमारा स्थिति अटल रहना है, अचल रहना है। हाँ, बोलिए तेजल सिस्टर। तो इसमें मुझे बाबा के महावाक्य याद आए। बाबा कहते हैं ना कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। तो हमारा ये इतना पावरफुल अभ्यास होना चाहिए कि जिसको कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी वातावरण, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी आए, हमें 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना आना ही चाहिए।
और फिर बाबा ने कहा 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा के 1 सेकंड में बिंदु बन जाओ। तो फुल स्टॉप भी बिंदु लगाना है, बिंदु बनना भी है, और फिर बिंदु बनकर बाप के साथ बैठ जाओ। तो आखिर जो रूट मुझे सॉल्यूशन लग रहा है ऐसे कि हम अंतर्मुखी, हम अपनी आत्मिक स्थिति में हमेशा रहे, स्वमान धारण करके बैठे, और फिर बाबा के साथ बैठकर हमेशा हमारी मनसा सेवा चालू रहे, चाहे सूक्ष्म वतन चाहे मूल वतन, किधर भी बैठकर हमारा ये स्टेज होना चाहिए कि हम निरंतर आत्मिक स्थिति बिंदु बनकर टिके, स्वमान लेकर आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड, और मनसा सेवा कांस्टेंट। तो यही हमारा कांस्टेंट निरंतर स्वरूप बन जाए ना, तो हम में से सेवा भी चल रही है, याद भी है, हमारी आत्मिक स्थिति भी बनी है, तो स्व स्थिति में भी है, स्वमान भी है, कंबाइंड भी है। तो ये पूरा ओवरऑल जो एक पैकेज है ना, वो हो जाएगा पूरा। तो उसमें ये हम पक्का करते जाए ना, तो ये रूप हमें बहुत 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 काम में आएगा। तो अभी मेरा अभ्यास यही चालू है कि कैसे पूरा एक पैकेज फॉर्म बना के उसके थ्रू सबको सकाश दे, क्योंकि उसमें फिर उसमें अगर आपको वतन चेंज करना है तो कभी कभी मूल वतन में बिंदु बनकर बाबा के साथ, कभी कभी सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बनकर बाप दादा के साथ। सिर्फ ये 2 आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी मनसा सेवा, स्वस्थिति, आत्मिक स्थिति और स्वमान, ये पूरा कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओके, अभी हम नेक्स्ट विधि के बारे में थोड़ा जानेंगे। सो ये है एक रस स्थिति। सो एक रस स्थिति से निर्विघ्न बनने की विधि। सो इसमें बाबा ने कहा कि फाइनल पेपर में तो आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी, क्योंकि तब तो पास और फेल हो सकेंगे ना। सो ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, यही है पेपर। सो कोई भी बात को देखेंगे या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है, तो यह फाइनल स्टेज भी नहीं है। देखिए, सो बाबा ने एक स्थिति के लिए हमें इन डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो ये एक स्थिति माना क्या है, हमें कोई संकल्प ही नहीं उठना। ऐसे नहीं कि देखिए, सूली से कांटा बनना, कांटा लगे और फिर निकालो, यह भी फाइनल स्टेज नहीं है, एक स्थिति नहीं है। सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योगाग्नि से दूर से ही भस्म कर दे, कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना। सो यह है फाइनल स्टेज। सो देखिए, हमें इसका में अभी तो डिफरेंस पता चल गया ना। सो कांटा भी सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योगाग्नि से दूर से ही हमें भस्म करना है, तभी हमारा स्थिति एक स्थिति बनेगी। सो इसके लिए कोई शेयर करना चाहते हैं? क्या आप? ओम शांति जस्ट। हाँ जी। हाँ, कंटिन्यू तो एक स्थिति नहीं रहती, लेकिन थोड़ी एक सही स्थिति रहने के लिए हम एक ही उपाय करते हैं कि एक बल एक भरोसा, एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक की स्थिति की याद में, एक के ही योग में रहना है, तो हम निर्विघ्न रहते हैं उस वक्त। हाँ जी सिस्टर। सो अभ्यास करते करते हमारा स्थिति एक रस बन ही जाएगी, बट बट हमें तो पुरुषार्थ तो करना ही है ना। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? एक उदाहरण बाबा ने बहुत अच्छी रीति एक्सप्लेन किए है। देखिए, जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है, तो रास्ते रुक जाते हैं। तो फिर बर्फ को गलाने व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ भी अगर बर्फ के माफिक जम जाते या रुक जाते हो, तो इससे सिद्ध होता है कि योगाग्नि की कमी है। सो योगाग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मतलब कुछ भी परिस्थिति आए तो हमारा योगाग्नि को हमें बढ़ाना है, तभी हमारा रास्ता क्लियर होगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ा के रास्ता को भी क्लियर करना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में? कैसे हमारा रास्ता, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है हमारे जीवन में, है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है हमें उसको फेस करने के लिए।
सो आप कौन सा विधि अपनाते हो सो दैट आपका रास्ता रुक ना जाए, निरंतर आपका पुरुषार्थ भी चल रहा है, आपका आ, सफलता भी मिल रहा है। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए मेघा सिस्टर। हमारा सिस्टर पुरुषार्थ आपका वॉइस तो एक साथ भी चल रहा है, चल ही रहा है दिन मेघा भर में। सिस्टर, मेघा हम सिस्टर अलग अलग प्रकार के ट्रिक। आपका वॉइस ब्रेक हो रही है सिस्टर, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वॉइस क्लियर नहीं है। अभी क्लियर है सिस्टर? हाँ अभी बोलिए। हम अलग अलग प्रकार के अभी ड्रिल करते हैं। समझो अमृत वेला शब्द हाँ। सिस्टर अभी भी फिर ब्रेक हो हम रही है सिस्टर। दिन भर में 1 घंटा ये करते हैं स्वर संचय। मेघा सिस्टर, मेघा सिस्टर आपका वॉइस ब्रेक हो रही है। बोलिए अनीता शर्मा सिस्टर। ओम शांति दीदी। जब हम इसमें अपना जब पुरुषार्थ करते हैं तो कोई अगर ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से बाबा को समर्पण कर देते हैं। एक एक संकल्प भी साथ साथ में, जैसा बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, और हर एक संकल्प कभी अगर ऐसा लगता है तो कभी फिर बैठ के बातें करते हैं, जो भी अपने पास है वो विकट परिस्थिति तुरंत बाबा को समर्पण कर देते हैं लिख के कि बाबा आप जानो, मुझे नहीं पता, मैं तो इससे अलग हूँ, ड्रामा से, मैं आपकी बच्ची हूँ। तो इस तरह से जब करते हैं तो इतना सपोर्ट मिलता है दीदी कि हमें पता ही नहीं चलता फिर वो परिस्थिति कब पार हो जाती है। ओम शांति। हाँ तो जी उसमें सिस्टर, हमारी बहुत एक रस अच्छा। हाँ, एक रस स्थिति बनी रहती है और डगमग नहीं होती है। हाँ जी, हम बोलिए ओम शांति संगीत। दीदी जी। तो रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो होगा वो और भी अच्छे के लिए होगा, क्योंकि जब बाप हमारे साथ है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता हमारी लाइफ में, और जो हो भी रहा है तो हमारे कल्याण के हित है। हम तो वही सोच के फिर बिंदु लगा के एक बार साक्षी होके फुल स्टॉप करके माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, और कोई चॉइस ही नहीं है। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति बोलिए। दीदी। तो हम यही सोचते हैं, जो बाबा ने हमको चुना तो हम तो बाबा की बन गए, बाबा तो हमारी, जो कुछ हमारे पे प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे बच्चे के ऊपर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, बाबा जाने, हमको क्या मतलब है, हम क्यों उसके अंतर घिस देंगे। जो कर रहा है बाबा जान, बाबा हमको अपना बनाया तो हमारा जो वो भी आपकी है। इसीलिए मैं तो यही सोचती हूँ, सारी समर्पण बाबा को कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ बाबा के ऊपर। जो होगा बाबा तू करेगा, जो ड्रामा में है वही होगा, बस वही मेरी चलती है। ओम शांति। हाँ जी संगीता सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं शॉर्ट में। क्या दीदी जी? अच्छा हाँ, जैसे कोई भी परिस्थिति होती है, ये संगीता, क्योंकि आई थिंक ग्रुप में 3-4 संगीता है शायद। ये आप आप हैंड रेस हमको किया बता रहे था ना। पद्मा सिस्टर? अच्छा हाँ नहीं जी नहीं, आई सिस्टर। ऑलरेडी शेयर सिस्टर, आई जस्ट नीड टू पुट दैट डाउन, सॉरी। ओके ओके, अभी समय भी हो रहा है। सो ये पीडीएफ को हम तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी डालेंगे, और कल सभी अव्यक्त मुरली क्लब के ग्रुप में भी डालेंगे। सो जिसको चाहिए आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सो ये शॉर्ट शॉर्ट विधियां बनाए हैं सो दैट आप पढ़ के उसका विचार सागर मंथन कर सकते हैं, आपका शुद्ध संकल्प की शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी आप सभी पोल राइस की पोल का आंसर कीजिए।
ओके, अभी अभी होमवर्क लेंगे। सो कल पूरा दिन हम उपराम स्थिति का अभ्यास करेंगे। आ, अभी 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।